हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और हम आज जो है, ये आपको स्क्रीन पे अभी ये डायग्राम दिख रहा है, पिक्चर दिख रही है। किसकी पिक्चर है ये, बता सकते हैं। ये है स्क्वायर, है ना। और ये रोम्बस। आपको पता है स्क्वायर रोम्बस में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आ जाते हैं स्क्वायर रोम्बस, ये सब जो है ये किसके अंडर में आते हैं। ये होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एनसीईआरटी के क्लास 8 का तीसरा चैप्टर है ना, आपका तीसरा चैप्टर है ये। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम कि क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल्स जो है लैटिन वर्ड है, जहाँ पे क्वाड्री का मतलब होता है फोर। क्वाड्री मीन्स, यहाँ पे दिया हुआ है क्वाड्री मीन्स फोर, और लेटरल मीन्स साइड। जो फोर साइड से कवर्ड कोई भी एरिया है, कोई भी शेप है, वो जो है क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए दो आपको यहाँ पे फिगर दिए हुए हैं, शेप्स दिए हुए हैं, ये क्वाड्रिलेटरल्स के एग्जांपल हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं, देखते हैं कि हम लोग ये आपके कर्व, ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व, ये सब क्या होते हैं। ठीक है। At a plane surface, when we join a number of points without lifting a pencil from the paper, we get a plane curve. हमने एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मेरी पेन है, ये मैंने यहाँ पे कुछ बनाना शुरू किया। हमने पेन नहीं उठाया, ठीक है, कुछ भी अपना ड्रॉ कर दिया। ये क्या है आपका प्लेन कर्व। प्लेन कर्व दो टाइप के होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। ठीक है। ओपन और क्लोज्ड नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। अगर हमने जो है कर्व को, कर्व जो है जो लिया है हमने, वो अगर चारों तरफ से क्लोज्ड है तो वो क्लोज्ड कर्व होगा। और इस टाइप का ऐसे देखिए यहाँ पे है यहाँ पे ये क्लोज्ड है नहीं, यहाँ पे हमने छोड़ दिया इसको, ये ओपन है। ठीक है। अपने आप आपको समझ में आ जा रहा है कौन सा ओपन है और कौन सा क्लोज्ड है ना। अब यहाँ पे देखिए क्लोज्ड में भी दो होते हैं, एक क्लोज्ड कर्व है और सिंपल क्लोज्ड कर्व है। क्लोज्ड कर्व ऐसा है जो कहीं भी देखेंगे आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा है। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ये आपका इंटरसेक्ट करे ही, है ना। यहाँ पे नहीं कर रहा है, तभी ये क्लोज्ड कर्व है। लेकिन सिंपल क्लोज्ड है कि वो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, वो सिंपल होगा। ठीक है। सिंपल मतलब कहीं भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो कहीं भी क्लोज वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, तो सिंपल हुआ। लेकिन अगर क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो ये क्लोज्ड कर्व तो होगा, लेकिन सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं होगा। ठीक है। अब इतना डिटेल हम क्यों बता रहे हैं, क्लोज्ड कर्व सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्योंकि हमें समझना है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स जो है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व होते हैं। वर्ड समझ में आया, सिंपल क्लोज्ड कर्व। नॉट ओनली क्लोज्ड, इट इज simple closed curve made up of only line segments is called polygons. A simple closed curve made up of only line segments is called polygon. ठीक है। अब आ जाते हैं रेगुलर और एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। ठीक है। अब रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स कौन से हैं। आप अपने स्कूल में भी देखते हैं, कुछ बच्चे रेगुलर होते हैं जो हमेशा टाइम से स्कूल आते हैं, टाइम से अपना होमवर्क वगैरह सब करते हैं। कुछ बच्चे कभी कभार ऐसे ही चले आते हैं कि हाँ चलो देख आते हैं, वो इरेगुलर स्टूडेंट्स हैं। ठीक वैसे ही रेगुलर पॉलीगन है और इरेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल। अब ये क्या है, इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल। एक नाम देखिए, आप जो है चीजों को अगर थोड़ा सा भी डिटेल में जाएंगे, वर्ड बहुत लंबा है, उसको बीच से ब्रेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे ब्रेक करेंगे, इक्वी एंगुलर। ठीक, इक्वी मतलब इक्वल, एंगुलर मतलब एंगल्स, एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है।
यहाँ पे इक्विलेटरल, लेटरल मीन्स साइड, इक्वी मतलब इक्वल, इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल्स जो हैं वो जो है रेगुलर पॉलीगन हुए। जैसे कि स्क्वायर, स्क्वायर आपको पता है, अभी हमने इससे पहले दिखाया था आपको। स्क्वायर जो है 4 साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं। ये आपके, अगर आपको स्क्वायर दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसको रेक्टेंगल मान सकते हैं। इसमें क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल जो है सभी 90 होते हैं। ठीक है, स्क्वायर में क्या है, चारों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, चारों साइड्स इक्वल हैं और ये एंगल जो है 90 डिग्री है चारों। ठीक है, स्क्वायर हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होता है पता है आपको? ट्रायंगल मतलब जो 3 साइड से घिरा हुआ एरिया है। ठीक है, और इक्विलेटरल मतलब ये तीनों साइड्स जो हैं इक्वल हैं। लेटरल मतलब साइड्स, तीनों साइड्स इक्वल हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपके क्या हुए, रेगुलर पॉलीगन। जबकि इर्रेगुलर पॉलीगन देखिए आपके यहाँ पे आ गया ऐसे, क्या है, पेंटागन। सही नहीं बनाए, कोई बात नहीं, आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। इरेगुलर है, इसकी साइड्स आपस में इक्वल नहीं है, एंगल भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो भी शेप्स होंगे वो इरेगुलर पॉलीगन में आएंगे। ठीक है, अभी हमने आपको पॉलीगन का डिफिनेशन बता ही दिया था। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ पॉलीगन के एग्जांपल देख लेते हैं जिनकी नंबर ऑफ साइड्स, क्लासिफिकेशन और सैंपल फिगर दिया हुआ है साथ में। यहाँ पे टेबल में देखेंगे नंबर ऑफ साइड्स 3 है तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। ठीक है, आपको पता ही है, ऐसा ऐसे शेप का होता है, 3 साइड से घिरा हुआ। ठीक है, फिर ये 4, नंबर ऑफ साइड्स 4 है तो इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, इस टाइप का। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स 5 है तो इसको पेंटागन बोलते हैं, ऐसा शेप का होता है, 5 साइड से घिरा हुआ। नंबर ऑफ साइड 6 है तो हेक्सागन होगा, ये थोड़ा सा इधर छुप गया है, 6 साइड्स का है ये। ठीक है, नंबर ऑफ साइड 7 है तो हेप्टागन होगा, ऐसा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाम आप याद रखिए, हेक्सा मतलब 6, हेक्सागन 6 साइड्स। ठीक है, गॉन का, पॉलीगॉन का मतलब बहुभुज होता है। गॉन जो है ये आपका ग्रीक में एक सफिक्स है, गोनिया, उसका मतलब एंगल और साइड से होता है। बहुभुज, बहुत सी भुजाएं जिसमें। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। और हेप्टा मीन्स 7 साइड्स वाला। ठीक है, ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल, तीन तीन एंगल है, 3 साइड्स होंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन्स पे। ठीक है, ईच एंगल इज लेस देन 180 इन कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। पॉलीगन्स जो हैं जिनमें सभी एंगल जो हैं लेस देन 180 है वो कॉन्वेक्स पॉलीगन्स होंगे, और एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 इन कॉन्केव पॉलीगन्स। एटलीस्ट, कम से कम एक एंगल जो है वो 180 डिग्री से ज्यादा। ठीक है, वो कॉन्केव पॉलीगन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल जो है 180 से ज्यादा। ठीक है, ऐसे ही सब में आप देख लोगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ओके, अब डायगोनल क्या है? डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेज ऑफ पॉलीगन्स। कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेज और नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेज, ध्यान दीजिएगा। पॉलीगन है ये आप, पॉलीगन मतलब बहुभुज, कई साइड्स जिसमें है। ये एक रेक्टेंगल है जिसकी जो है अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, एंगल जो है 90 डिग्री है, आपको पता है। अब ये कॉन्जिक्यूटिव क्या हुआ, ये और ये कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, ये और ये कॉन्जिक्यूटिव। नॉन कॉन्जिक्यूटिव, ये इसको और इसको जोड़ने वाला डायगोनल नहीं होगा, ये तो साइड हो गया। नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब इसको छोड़ के, इसको और इसको। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे गया। ठीक है, ये ठीक समझा, ये जो है साइड, ये आपका डायगोनल होगा। ठीक है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव याद रखिएगा, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेज,
अगर ज्वाइंट हो रही है तो डायगोनल बनाएंगे। ये इसका हुआ, इधर से ये इसका। ठीक, तो ये आपके कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब कुछ जो है सम एंगल रिलेटेड रूल्स ऑफ पॉलीगन्स हम देख लेते हैं, जो आपके आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आएंगे। जैसे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल, अगर बोला जाए कोई रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है और बोले के क्वेश्चन में कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बताइए, तो हम उसका फार्मूला लगाएंगे n-2 इंटू 180। ठीक है, यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ क्या है, साइड्स, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, फार्मूला है n-2 इंटू 180। ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल, अगर आपसे पूछा जाए कि ईच एक्सटीरियर एंगल जो है रेगुलर पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन है तो साइड्स कितनी है और साइड्स n दी हुई हैं, तो एक एंगल निकालना है। अगर सभी एंगल बराबर हैं, रेगुलर पॉलीगन है तो बराबर ही होगा। रेगुलर ध्यान रखिएगा, रेगुलर पॉलीगन का, इर्रेगुलर पॉलीगन का नहीं। तो रेगुलर पॉलीगन में क्या है, क्या करेंगे फिर, ये 360 बाई n। ठीक है, उसके बाद ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। ओके,